चैनल। अभी हाल फिलहाल में यार सर्किल के कंसेप्ट पे थोड़ा सा फिर से कंट्रोवर्सी हो गया है, और मैं तो कहता हूँ इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी है ये अच्छी होती है। यूं कह लो कि ये थोड़ा बवाल हो गया है, और बवाल अच्छी बात है, टीचरों के बीच में हो रहा है। सिर्फ इस बात को लेके हो रहा है कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टीचर बच्चों को ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपके गगन भैया ने जो है, जो कि बड़े उम्दा टीचर हैं, मैं भी मानता हूँ टीचर अच्छे हैं, उन्होंने सर्किल का एक कंसेप्ट पढ़ाया। और सर्किल का कंसेप्ट पढ़ाते वक्त फिर से वही बात है कि उन्होंने खूब बेसिक रगड़ रगड़ के खूब से समझाया होगा, डायग्राम बना बना के, नक्काशी करके। डीपी सर ने देखा तो डीपी सर ने इस पे ये बताया कि इसमें इतना समय डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय डाल के भी इसका काम हो सकता है। साथ में वो अभिषेक ओझा की भी एक वीडियो निकाल के लिए क्या है कि अगर इस तरीके के सर्किल में इतना चित्र बनाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। एक बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो में बोला था कि सर ये चीज जो टीचर्स कर रहे हैं वो समझाने के लिए कर रहे हैं। मैं उस बात से अग्री हूं कि अगर ये चीज समझाने के लिए की जा रही है तो बहुत सही काम की जा रही है। तो ऐसे में मेरा या डीपी सर का इस तरीके की वीडियो पे वीडियो बनाना गलत बात है। लेकिन अगर 3-4 क्वेश्चन बनाने के बाद भी अगर सही से बच्चों को स्टेप काटना ना सिखाया जाए तो मुझे लगता है कि फिर हमारा वीडियो बनाना बनता है। डीपी सर ने भी कुछ समझाने की कोशिश की, अच्छे टीचर हैं, ये भी अच्छे टीचर है। और अभिषेक और गगन दोनों मेरे प्लेटफॉर्म से ही गए हैं। इवन तो अभिषेक के साथ मैंने तकरीबन 1.5 साल बिताया है, और मुझे लगता है कि अभिषेक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। मैं खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अब ये बात बोलने में बुरा लगता है एक मैथ्स के टीचर को कि दूसरा मैथ का टीचर जो है उससे बेहतर है। तो जब भी अपने इधर जो है मैथ्स की लड़ाई लड़ती थी, जब मैं गगन के साथ वर्किंग करता था, तो मेरे को हमेशा लगता था यार कि गगन से बेहतर हो सकता है। पर अभिषेक यार बहुत टैलेंटेड था, मतलब क्वेश्चन को शॉर्ट करने में ना अभिषेक लिटरली बहुत टैलेंटेड था। मैं एडमायर हूँ मतलब अभिषेक का, अभिजीत सिंह शेखावत जो सीबीआई में है, ये कुछ बंदे ऐसे थे जिनके साथ मैथ्स जब अपन बैठते थे सॉल्व करने तो मजा आता था। तो ये बंदे थे जो सोचते थे, अच्छा सोचते थे। तो ये सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन एक बात समझो कि अच्छा ये सर्किल का कंसेप्ट का बवाल क्या है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं होंगे। तो सर्किल का एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। सर्किल का ये क्वेश्चन था, अभी 2024 वाला प्री का एग्जाम चल रहा है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि ये एक डेटा आया था। डेटा क्या था कि पी क्यू एन आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली and lie on the same side of the center O. If the distance between the chord is 7 centimeter, what is the diameter of the circle? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डायग्राम बना के आपके गगन भैया समझा रहे थे, और डीपी सर को लगा इसको तो चुटकियों में यूं ही हिला सकते हैं, तो उस पर उन्होंने वीडियो बना दी। फिर जब उन्होंने वीडियो बना दी तो दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा, चौथा बनाएगा, पांचवा बनाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटा मेथड अगर आप तक नहीं पहुंच पाया है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो छोटा मेथड आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अच्छा, डीपी सर की वीडियो देखी मैंने। डीपी सर की वीडियो में जो मेथड था वो मेथड तो बड़ा सही है, वही मेथड ही है, फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें उन्होंने कुछ यूनिक बनाया, वो फॉर्मूला है। लेकिन जब वो क्वेश्चन समझा रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि आधा ज्यादा बच्चों के तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा कि वो समझा क्या रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, वापस आते हैं। कई सारे और क्वेश्चन हैं, उन्होंने भी लिए थे, कई सारे क्वेश्चन मैंने भी ले रखे हैं, ताकि जो बच्चों के पास तक कंसेप्ट नहीं पहुंचा है उन बच्चों के पास सारे के सारे कंसेप्ट पहुंच जाए। तो इसको अच्छे से समझो। उसके पहले आप सर्किल में समझ लो कि ये बवाल किस बात का है, क्यों ये डिस्कस हो रहा है कि नहीं, ये चीजें बहुत छोटी हो सकती है। देखो, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सर्किल से, और ये अक्सर करके पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो वो 3 के तीनों कंडीशन है जो आप एक बार देख भी लो, समझ भी लो। 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन जरा ध्यान से देखो, आराम से समझाता हूं यार, क्योंकि समझ में आएगा तभी बात बनेगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो बात भी नहीं बनेगी सही से। एक कॉर्ड ये हो गया और दूसरा कॉर्ड ये हो गया। अरे खींच जा भाई, दूसरा कॉर्ड ये हो गया, और यहां पे मैंने एक कॉर्ड बना दिया और दूसरा कॉर्ड इधर पे बना दिया। इस केस में क्या है ना, इस केस में सेंटर जैसे यहां है तो ये दोनों कॉर्ड सेंटर के एक साइड है। इस केस में क्या है, दोनों जो कॉर्ड है वो सेंटर के अपोजिट साइड है। तो मान लो पहले कॉर्ड की जो लेंथ है वो ए है दोनों केस में, इधर भी ए इधर भी ए है। दूसरे में जो दूसरा कॉर्ड है उसका एज्यूम कर लो बी है, इसमें भी बी है। तो इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले इधर पे कि इन दोनों कॉर्ड के बीच का मान लो ये डिस्टेंस x है, तो x की वैल्यू पूछी जाती है कि x की वैल्यू क्या है। ये सेंटर है तो ये यहां से यहां जब डिस्टेंस मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये x की वैल्यू पूछी है, इसमें भी ये x की वैल्यू पूछी जाती है, और ये x दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा।
और ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी। तो सवाल में आपको ए बी दिया रहता है, एक्स पूछा जाता है, कई बार आर पूछा जाता है, कई बार आर बी और एक्स दिया रहता है, ए पूछा जा सकता है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता है, किसी ने इसका डेरिवेशन सीख रखा है, तो इसका डेरिवेशन ये होता है कि दो कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर सेम साइड पे है तो दोनों कॉर्ड को घटा दो, आपस में उनकी लेंथ को घटा दो। तो ए में से बी को घटा दो अगर ए बड़ा है, और बी में से ए को घटा दो अगर बी बड़ा है। तो इसको आप क्या करते हो, आप मॉडुलस वैल्यू ले लेते हो कि जो भी बड़ा होगा हम तो खाली उनके डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यही इनके बीच का एक्स का वैल्यू आता है। दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो a माइनस बी बाई 2 आता है। जिसको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है वो सवाल में डायग्राम नहीं बनाएगा, सीधे सीधे रिजल्ट अप्लाई कर देगा। तो जो बाकी के टीचर्स थे जैसे गगन सर, आपके अभिषेक सर, वो आपको पूरा डायग्राम बना के समझा रहे थे, और डीपी सर ने क्या काम किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसमें अगर बात करोगे तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, और जो r आता है वो आता है a बाई 2, आर स्क्वायर बराबर a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर। ये उन्होंने फॉर्मूला बताया और यही फॉर्मूला होता है। अब इसका डेरिवेशन सीखना और डेरिवेशन जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो डेरिवेशन हम लास्ट में सीखेंगे, लेकिन अगर ये बातें आपको पता है तो आप क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी निपटा लोगे। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अच्छा बाद में करते हैं, इससे और कुछ आसान क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को पहले निपटाते बाद में इधर आते हैं। जैसे लिखा है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्किल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्किल फ्रॉम 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। क्या रहा है कि एक कॉर्ड जो है, मतलब एक सर्किल लिया है, सर्किल ले लो, आप भी ले लो, डायग्राम बना के समझ लो। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। हमने डायग्राम बना दिया, और क्या रहा है कि एक तो जो है, एक है 42 की, एक है 42 मीटर की, और दूसरा बोल रहा है इज ड्रॉन इन अ सर्किल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। ये इसका जो डायामीटर है, मान लो सेंटर ये है, तो डायामीटर जो है वो 58 सेंटीमीटर का है। कितना? 58 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्किल लिखा है। उसी सर्किल में पूछ रहा है फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। अगर आपको ये 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकालना है इस 42 से, 40 का 42 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो दो केसेस हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये इस साइड आ जाए, एक ये केस हो सकता है कि ये इसके साइड ही रह जाए। तो पहले केस में जब अपोजिट साइड होगा, क्या होगा, जब अपोजिट साइड होगा तो जो लेंथ निकलेगी किसकी, इसकी, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस निकलेगा, जब दोनों अपोजिट साइड में होगा तो दोनों को आपको क्या काम करना पड़ेगा, जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो एक 42 है तो 21 और 40 का 20, तो 21 और 20 मतलब कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये अपोजिट साइड में होगा। लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो अपोजिट साइड में कुछ है नहीं, मतलब कहीं ये जो सेम सर्किल की जगह है सेम साइड लिखना था उसको, तो हो सकता है टाइपो एरर हो गया हो। अगर सेम साइड में अगर हो, अगर सेम साइड में हो तो क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है। सेम साइड में हो तो आपको माइनस करना पड़ता है। तो एक 42 का है और दूसरा 40 का है, तो 42 में से 40 को घटाओगे 2 बचेगा, 2 में से 2 को भाग दोगे तो डिस्टेंस उनके बीच का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर दूसरा वाला कॉर्ड इस साइड आ जाए तो, अगर एक ये 42 का है तो 40 वाला कॉर्ड इससे छोटा होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। बस इतना ही से सवाल था। एसएससी सीजीएल 2022 मतलब प्री में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं, एनटीपीसी में आते हैं, कई जगह पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है, डायरेक्ट रिजल्ट पता है, तो इन सवालों में फिगर इगर बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट लग जाता है। जैसे सवाल दूसरा देखो, सवाल दिया है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस। फिगर नहीं है, मैं फिगर बना देता हूं। एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल बड़ा सा बना दिया मैंने, लिख रहा है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा समय दो, मैंने ये ओ बना दिया, क्या बना दिया, ओ बना दिया। ऑफ रेडियस 29 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस है 29 सेंटीमीटर है। ओपी जो है लंब है, इसको लंब ऐसे समझ लो, ओपी जो लंब है एबी पे और ओ की जो लंब है सीडी पे है। एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। कुल मिला जुला के कह रहा है कि AB एक कॉर्ड है, CD दूसरा कॉर्ड है। यह है AB, फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दिया हुआ है, फिगर ऐसे दिया हुआ है।
जो ओ पी है ये यहां से यहां जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो पी बनेगा, इधर परपेंडिकुलर डालोगे तो क्यू बनेगा। तो कुल मिला जुला के ये पूछ कर रहा है सवाल में पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई, मतलब दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। एक कॉर्ड की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ए बी 40 दी हुई है, ये 40 दी हुई है, और दूसरा कितना दिया हुआ हमें, दूसरा 42 दिया हुआ है, दूसरा 42 दिया हुआ है। पूछ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है क्योंकि ये अपोजिट साइड में कॉर्ड है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2, या इसका आधा प्लस इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। तो सवाल में ऑप्शन में, अच्छा डी मिसिंग है, डी यहाँ पे ऑप्शन लिख लो, 41 होगा और 41 इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल आया था। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है तो डायरेक्ट रिजल्ट आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। जिसको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता होता है तो उसको पूरा लिख के कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी हम सिखा देंगे कि ये रिजल्ट आते कैसे हैं, क्योंकि डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर डेरिवेशन नहीं पता है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो भी बहुत दिक्कत होता है। अगला सवाल है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, बोथ द कॉर्ड्स आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड। भाई अपोजिट साइड है तो एक ऊपर 12 है नीचे 16 है ऑफ द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। उनके बीच का डिस्टेंस अगर करना है तो 12 प्लस 16 को जोड़ के आधा कर दो, सवाल लगाना ही नहीं है। एनटीपीसी में सवाल आया था, 12 का आधा 6 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, तो 8 6 14 हो गया। सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन हो गया। अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर आपको पता है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ऊपर का आधा नीचे का आधा, उनको जोड़ दोगे इतना ही आता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपको याद रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। अगला सवाल देखो जरा, लिखा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये अपोजिट साइड में ए बी 10 है, सी डी जो है 24 है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 13 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। साइंस लिखा है, लाइंस लिख लो। अब देखो दो अपोजिट कॉर्ड्स दिया हुआ है और कॉर्ड की लेंथ दिया हुआ है, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे आउटकम बता सकते हो कि ए बी 10 है, सी डी 24 है, ए बी का आधा 5 और सी डी का आधा 12, 12 5 17 होगा। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सवाल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम ही जरूरत नहीं है। अच्छा वो वाला सवाल देख लेते हैं जिसपे बवाल बहुत हुआ था। बवाल किस सवाल पे हुआ था, बवाल इस सवाल पे, क्योंकि इसमें रेडियस निकालना था। ए बी 28 सेंटीमीटर, सी डी 22 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल। इसीलिए बहुत सारा डायग्राम बनाया गया था, क्योंकि सेम साइड में है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सीधे सीधे निकाल सकते हो, ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड्स है, तो ए बी 28 है, सी डी 22 है, तो ए बाई 2 कितना हो गया, 28 का आधा 14 हो गया, 14 का स्क्वायर प्लस सी डी 11 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 का स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, 11 का स्क्वायर होता है 121। ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 1 7, 9 2 11 और 1 1 2। तो ये किसके आसपास है, जरा ध्यान से देखो। 15 225, 15 से थोड़ा ज्यादा होगा तो 15.20 के आसपास होगा, क्योंकि 15 गुणे 15 225 होता है, तो 15 से थोड़ा ज्यादा होगा, 15 से बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 15.82 हो गया, ये 16 हो गया, 256 के आसपास पहुंच जाएगा, ये 15 के आसपास है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन था। नहीं, अच्छा वो तो 2000 उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ ये अभी ये आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसपे बवाल चल रहा था। पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ऑफ लेंथ 24 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड लाई ऑन द सेम साइड। ये सेम साइड ऑफ द सेंटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्किल। डायामीटर पूछा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर, कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो आप सीधे सीधे रेडियस निकाल सकते हो ना। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 24 हो गया, 24 का 12, इसका आधा करोगे 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करोगे, दूसरा का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 और 5 के साथ क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है 13, तो आर जो होगी वो 13 हो जाएगी। और जो अब डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या हो गया, 2r होता है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 26।
अब ये जो बात हो रही है, ये तो मैंने सारा सवाल बता दिया। अगर आपको आउटकम पता है तो, अगर आपको आउटकम नहीं पता है तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, ये रिजल्ट आता कैसे। आप ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो और इसके डेरिवेशन को भी सीख सकते हो। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए आपको तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये तो आप डिराइव करके बता दो कि डिराइव कैसे करके आता है, कि यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू कैसे आता है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू कैसे आता है। या आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका डेरिवेशन निकाल के बता दूंगा। वैसे